हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे अपना प्रिपरेशन करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हम लोग पॉलिटी जीके सी आज टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और दोस्तों खास करके ग्रुप डी का एग्जाम 23 फरवरी से होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इसके मद्देनजर भी लाया हूँ। और दोस्तों मैं बहुत जल्द साइंस का भी क्यूज लाने वाला हूँ, तो आप लोग देखना ना भूलिए। और दोस्तों ये राष्ट्रपति से संबंधित है, टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों अभी तक हमारे इस रोशन जी के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं रोजाना इसी तरह का वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति संबंधी कोई भी मामला रहता है तो उच्चतम न्यायालय जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया अनुच्छेद यहाँ 52 होगा दोस्तों, 55 लिखा गया है, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 52। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ 1 माह, 2 माह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 सप्ताह। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों को 2 सप्ताह दिया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न दिया हो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 56। छठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, राष्ट्रपति की चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, संसद के सभी सदस्य और विधानसभा तथा परिषदों के सभी सदस्य। तो डी में दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सी में दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। डी में दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर लोकसभा की द्वारा, या फिर भारत की मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आठवां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का, मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संसद द्वारा महाभियोग। 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई किससे शुरू की जा सकती है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। 10वें नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से, या फिर महाभियोग द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महाभियोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है?
तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, या फिर राज्य विधानसभा को भंग करने पर, या फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संविधान की अतिक्रमण करने पर भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने की संविधान अमेरिका के संविधान से ली गई है। 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, या फिर संसद में वक्तव्य ना देने पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाभियोग लगने पर भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, पर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के आधार के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 60 दिन। 16वें नंबर क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन दिया सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन की कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन की कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाली कम से कम 2/3 सदस्य। 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन दिया वो सत्ताधारी दल के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर महाभियोग द्वारा, या फिर न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महाभियोग द्वारा कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व की कृतियों की क्या संवैधानिकता होगी? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ यह कृत्य अविधिमान्य होंगे या कृत्य विधिमान्य होंगे। उन कृतियों की पुष्टि उनके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह कृत्य विधिमान्य होंगे। 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महाधिवक्ता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। 21वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो दोस्तों ऑप्शन दिया अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटेन की सम्राट से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वें नंबर क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत का मुख्य सचिव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है?
23वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों संसद की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संसद में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान नहीं, केवल सरकार का प्रधान, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। 25वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। 26वें नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मंत्रिपरिषद में भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। 27वें नंबर क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष, फील्ड मार्शल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, या फिर कहें प्रमुख होता है। 28वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, या फिर क्या होता है? भारत का वास्तविक शासक होता है, या फिर राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, या फिर राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है, या फिर बहुमत दल का नेता होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत का वास्तविक शासक होता है। 29वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। 30वां नंबर क्वेश्चन दिया हो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं है? योग्यता क्या नहीं होना चाहिए वो देखा। वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, तथा डी में दिया हुआ है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी कि ये योग्यता नहीं भी रहेगा फिर भी आप भारत के राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो ये जरूरी नहीं है। 31वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम होना चाहिए। अधिकतम कोई सीमा नहीं दोस्तों, कितने साल भी आप रह सकते हैं। 32वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन दिया 65 साल, 70 साल, 75 साल, या फिर कोई आयु सीमा नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी कि कोई आयु सीमा नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी लिमिट संविधान में नहीं अभी तक उल्लेखित किया गया है। 33वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी कि कोई सीमा नहीं। और दोस्तों अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति के पद के लिए अधिक 2 बार से अधिक आप नहीं बन सकते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट। 34वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अप्रत्यक्ष द्वारा। 35वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया है सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पद की चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर निर्वाचन आयोग को, या फिर उच्चतम न्यायालय को। दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी कि उच्चतम न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को निपटाने के लिए यही निपटाता है उच्चतम न्यायालय। 35वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव और अनुमोदक को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन दिया 10-10, 20-20, 50-50, 100-100। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 50-50, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, तभी आप नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉट एलिजिबल। 38वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो दोस्तों ऑप्शन दिया प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या फिर खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा। 39वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, या फिर संसद मामले के मंत्री द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा। 40वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा अपनाई जाती है। 41वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके पद को कौन ग्रहण करेगा? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर प्रधान सेनापति, या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 42वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देगा? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। 43वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर भारत के महान्यायवादी को। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दोस्तों वर्तमान में भारत का लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ओम बिरला जी हैं, जो कि कोटा से सांसद हैं। 43वें नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन कौन करेगा? तो दोस्तों ऑप्शन दिया भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। 45वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि मृत्यु त्यागपत्र को हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो दोस्तों ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। दोस्तों वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। 46वें नंबर क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य कर सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया 5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, सॉरी दोस्तों 6 माह।
दोस्तों जब राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है तो उसके मृत्यु होने के 6 महीना का अंदर ही चुनाव करना अनिवार्य है, और फिर ये उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी राष्ट्रपति निर्वाचित ना हो जाए। 43वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है वीपी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वेंकट रमन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ज्ञानी जेल सिंह। 48वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो दोस्तों ऑप्शन दिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीपी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर है डी यानी कि ज्ञानी जेल सिंह। 48वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीपी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ज्ञानी जेल सिंह। 39वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 49वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन दिया वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों इसका आंसर जगह ए यानी कि वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। 50वां एवं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो दोस्तों ऑप्शन दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लंबे समय तक भारत के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति की पद पर बने रहे। दोस्तों तो मेरे वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है, आप लोग को अच्छा लगा कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अभी तक हमारे इसी रोशन जी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग SSC GD और ग्रुप डी वाले तो आप लोग इसको देखना नहीं भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, जो कि 4 यहाँ से आएगा ही फिक्स है दोस्तों, इसीलिए आप लोग इसको रट लेना है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि हमको पता लग सके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों।